गुजरी होली को 18 तारीख को ये सावित्री खड़ी हैं हमारे साथ। इनके पति की मौत हो जाती है और 1 महीना नहीं गुजरा है, ससुर और देवर उठाकर सामान फेंक देते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है, सुनेंगे क्या हुआ है सावित्री। सर, मेरी शादी हुई थी 2006 में 22 जनवरी को। मेरे पति का नाम मनोज कुमार है। तिगांव रोड शिव कॉलोनी मकान नंबर 57 में मेरी शादी हुई थी। सर, शादी के बाद मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। उसके बाद में 2000 आए दिन मारपीट होती थी, तो मुझे नीचे कमरे में से निकाल के ऊपर एक टीन का सेट है उसमें टीन में रख दिया। सर, मैं वहाँ रही, वहीं मेरे दोनों बच्चे भी पैदा हुए। और उसके बाद में इन्होंने हम पे 2016 में केस डाला है कि मैं किराएदार नहीं हूँ, इनकी बहू नहीं हूँ। उसके बदले में सर हम 12 सेक्टर कोर्ट में गए और वहाँ पे मैंने भी केस डाला कि हम किराएदार नहीं है। मेरे पति ने डाला केस कि हम किराएदार नहीं है, हम इनके वारिस हैं, हिस्सेदार हैं। उसके बाद में सर हमारा कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस चला तो मेरे कमरे की लाइट और पानी दोनों काट दिए, जिसमें मैं कई महीनों तक बाहर से पानी लेके आती थी और अपने बच्चों को तौलिया में दुबका दुबका के सुलाती थी, भिगो भिगो के। और फिर वहां से हमें इन्होंने इतना मारा, मेरे सर फोड़ दिया, मेरे पति को बहुत मारा। तो मैं इतनी डर गई थी कि जब वो ही नहीं रहेंगे तो मैं घर का क्या करूंगी। उसके बाद मैं बीकम कॉलोनी में 21 नंबर गली में मैंने एक कमरा लिया रेंट पे और वहाँ रहने लगी और वहीं से कोर्ट केस लड़ने लगी। सामान मेरा वही बंद है सारा, 57 मकान नंबर में मेरे में। और उसके बाद में सर अब 18 तारीख को मेरे पति की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। मुझे ये भी नहीं पता है कि वो रोड एक्सीडेंट था या इनने मरवाया है। मुझे उन पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं बताया और मेरे पति की कोई FIR नहीं करी। सर, फिर मेरे ससुर और मेरे देवर, जहाँ मैं किराए पे रहती हूँ, वहाँ पे आते हैं रोजाना और मेरे पति के बोले हैं कि अब तेरा पति तो रहा नहीं है। 20 आदमियों के सामने, गली वालों के सामने उनने फैसला किया कि अब तू 11 लाख रुपए हमसे ले ले और हमारे मकान को सामान से खाली कर दे और उसके बाद में सारे कोर्ट केस खत्म कर दे साइन करके। सर, मैंने हाँ कर लिया, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। और इन्होंने फिर हमें कोर्ट में बिठाया और सारे कागज बनवा लिए और कहा साइन करने कल लाना, कल पैसे देंगे। मैं आ गई सर और उसी दिन शाम को इन्होंने मेरे साथ मेरा सामान फेंक दिया घर से और मेरे साथ मार पिटाई कर दी। और मेरे बच्चा ये रहा, मेरे बच्चे को, मेरी बहन है, मेरे मम्मी पापा भी नहीं है, हम सबको मारा दोनों को। और फिर मैंने पुलिस के पास कंप्लेंट करी कि सर मुझे और मेरे बच्चे को मार रहे। उन्हें हथौड़ा से गेट तोड़ तोड़ के अंदर सारे आदमी औरत सारे अंदर चले गए और मुझे सुबह सोते हुए को और मेरे बच्चे को, मेरी बहन है जो कि मेरे पास आई थी, इन सबको मारा है। और मैंने अभी फिर इनसे कहा, पुलिस वालों के पास मैंने 112 नंबर पे कॉल की, सर हमें मारे, हमारी मदद करो। यहाँ से 2 पुलिस वाले गए और मुझे और मेरे भाई को और मेरी बहन हमको यहाँ पे बिठा लिया। सुबह लाते ही हमारे फोन छीन लिए बाहर ही और हमें अंदर बिठा दिया। हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं चिल्लाती रही, सर मेरे घर पे मैं तो आपसे मदद मांगने आई थी, मेरी क्या गलती है? तो कहने लगे अभी पता लग जाएगा तेरा। और सर पूरे दिन कल भी मुझे यहाँ बिठा के रखा अकेले और आज भी किसी को कुछ नहीं पता था कि हम अंदर बैठे हुए हैं। पुलिस जब लेकर आई तो आपने अपने वकील को संपर्क नहीं किया? नहीं सर, मुझे किसी से बात नहीं करने दी, ना वकील बुलाने दिया, मेरे फोन ले लिए। मैं रिक्वेस्ट करती रही, सर मुझे एक बार मेरे वकील को बताने दो कि आप मुझे यहाँ लेके आए हो, लेकिन उनने बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुनी और हमारे फोन भी नहीं दिया। फिर सर पता नहीं क्या कंप्लेंट करी और मुझे हम सबको कैदियों की तरह गाड़ी में बिठा के ACP ऑफिस लेके गए और वहाँ पे उनने
अपने जो भी पूछा था मेरी आधी बात ही सुनी थी और कहा था हम मौके पे जाके देखेंगे, उसके बाद ही कुछ आपकी कार्रवाई करेंगे। आपने वहाँ पे जाके कब्जा किया है और उनके घर में घुसे। मैंने कहा सर घर मेरा है, 4 मकान है जिसमें से 3 मकान मेरे ससुर ने हैप्पी मेरे देवर के नाम कर दिया, हरगोविंद के, और एक मेरे चचिया ससुर के नाम कर दिया था। 4 में से मेरे और मेरे बच्चों के लिए एक भी कमरा नहीं है। अब मैं इन्हें लेके कहाँ जाऊं? मेरे पति दिन में कैब चलाते थे उबर में और रात में गार्ड की नौकरी करते थे क्योंकि हमारा खर्चा नहीं चलता था। अभी वो नहीं रहे, अभी मैं बच्चों को मुझे घर से भी निकाल दिया और मेरे ऊपर उल्टे 3-4 केस लगा दिए हैं। मेरा सारा सामान तोड़ दिया। और कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। ये मेरा छोटा बेटा है और वो बड़ा वाला बीमार है जिस एक्सीडेंट में मेरे पति को लगी है। मेरे भाई था, मेरे भाई को इतनी चोट लगी है उसी की याददाश्त नहीं है। मेरा बड़ा वाला लड़का बीमार है, उसी के पास है। और सर मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊं? लोगों ने तो मेरा घर भी छीन लिया और मेरा पति भी छीन लिया। अब मैं रोड पे छोड़ दी हूँ, हमें नहीं पता कहीं भी जा। मुझे प्रशासन से, मीडिया से और सभी भाई बहन से ये रिक्वेस्ट है कि मुझे न्याय दिलाया जाए। मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ, ना मेरे मम्मी पापा हैं और ना ही मेरे यहाँ पति है। मैं कहाँ जाऊँ? मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, कुछ काम करूँ, बच्चों को कहाँ से खाना खवाऊँ, कहाँ इन्हें रखूँ, क्या करूँ सर? मैं मेरे पास इन्हें कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं। आपने कोई कंप्लेंट नहीं दी पुलिस को? बताया नहीं आपके साथ क्या हुआ? मैंने दी थी, मेरी इनने ना तो कंप्लेंट नहीं लिखी और जो मैंने लिखवाया मैं चिल्लाती रही सर मुझसे रिसीविंग को तो दो, मुझे रिसीविंग कह रहे हाँ बाद में आई और मुझे इन्होंने कोई रिसीविंग भी नहीं दी है। और मैं SHO साहब के पास भी गई, वहाँ मैंने मेडिकल करवा के भी दिया था और अपनी कंप्लेंट भी दी थी। मैं महिला थाने भी गई थी, लेकिन मेरी जो कपड़े वगैरह फाड़े हैं ये किसने? मेरे सारे कपड़े वगैरह सब फाड़े हैं। मेरा देवर है और मेरी बुआ सास का लड़का है, उन्होंने मेरे सोते हुए के अंदर आके सारे कपड़े फाड़ दिए, मुझे गंदे तरीके से छुआ और फिर भी पुलिस वाले मुझे ही लेके आए थे। कह रहे थे अब तो तेरे साथ कुछ उल्टा ही करना पड़ेगा, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी थी। इन्होंने मेरे फोन भी लूट लिए घर से और यहाँ आई तो 2 फोन और थे वो भी ले लिए। मुझे किसी के पास कॉल नहीं करने दी, किसी को मदद के लिए नहीं बुलाने दिया। मुझे, मेरी बहन को, मेरी मौसी मुझसे आज सुबह मिलने आई थी, उनको, मेरी भाभी को और मेरे भैया को हमें कैदी बना के यहीं 2 दिन से बिठा रखा था। अभी पता नहीं अभी क्या साइन करवा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो फरीदाबाद आप समझें, मामला आपने सुना। वो महिला जिसके पति की लगभग 1 महीना पहले, पूरा महीना भी नहीं हुआ है, मृत्यु हो जाती है और उसके साथ इस तरह का अमानवीय व्यवहार। आपने भी सुना जैसा मैंने सुना। बोलने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। हम केवल यही प्रशासन से गुहार करेंगे, ये जो सावित्री हमारे साथ खड़ी हैं इनको न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद फरीदाबाद।